दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। 3 कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू C प्लस I प्लस G, ये 3 कंपोनेंट हैं एग्रीगेट डिमांड के। अब हम समझते हैं कि ये जो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट हैं C प्लस I प्लस G, वो किस तरीके से इकोनॉमी में काम करते हैं, किस तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंजम्पशन फंक्शन की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं इसको कंजम्पशन फंक्शन। इसका फॉर्मूला होता है C फंक्शन है Y का। इसका मतलब ये बताता है कि हमारा कंजम्पशन जो है वो इनकम पे डिपेंड करता है। और क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं क्लोज इकोनॉमी में गवर्नमेंट के रोल की, तो यहां पर हम बोलते हैं YD। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंजम्पशन है वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करता है। देखिए डिस्पोजेबल इनकम कैसे बनती है, YD इक्वल टू, यानी कि मेरी जो इनकम है उसमें से मैंने टैक्स को माइनस कर दिया, मैं यहाँ पे लमसम टैक्स लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो मुझे सब्सिडी दी मैं उसको लेके चल रहा हूँ। कई बार इसको नेट टैक्स के रूप में केवल टीए दिखा देते हैं। तो ये मेरी है डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि मेरी जो आप कह सकते हो एक तरीके से इनकम है, कंजम्पशन है, वो डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करती है। और डिस्पोजेबल इनकम डिपेंड करती है कि इनकम कितनी है, टैक्स कितना है और गवर्नमेंट द्वारा कितना ट्रांसफर इनकम दिया गया है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि हमारा जो कंजम्पशन है उसकी इक्वेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, C बार प्लस BYD। ओके बच्चों, तो ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हो यहां पे हमारी इक्वेशन भी है, ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। यहां पे A बोल देते हैं बच्चों, कई बार C बार बोल देते हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये बता रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि ये कंजम्पशन के उस लेवल को दिखाने की कोशिश कर रहा है जहां पर अगर इनकम जीरो भी है तभी भी कंजम्पशन का लेवल जीरो नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस दुनिया में आए हो तो खाना ही पड़ेगा, खर्च करना ही पड़ेगा, सुबह उठने के साथ ही खर्चा शुरू हो जाता है। यानी कि इनकम अगर जीरो है, मान लीजिए अगर आपकी इनकम जीरो है, इनकम अगर जीरो है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यहां पे C की वैल्यू लिख लेता हूं बच्चों में, वो आपका जीरो नहीं होगा बल्कि हमारा मान लीजिए 40 होगा। ठीक है जी, यानी कि 40 रुपीज हमने खर्चा किया, हमारी B जो है मान लीजिए 0.8 है और YD हम मान लेते हैं हमारी 0 है। तो अभी हम इसको YD मान के चल रहे हैं, यानी कि इस केस में जो हमारा आंसर आएगा वो 40 ही आएगा। सिंपल तरीके से समझ लीजिए बच्चों। इसके अलावा हमारा B है, B का मतलब है MPC, इसका मतलब होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। बच्चों ये बताती है हमेशा, सॉरी ये लेस देन 1 होगा, 1 मिनट, हाँ जी। MPC हमेशा देखिए ये वाला जो B है, B इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड मोर देन 0, आप हमेशा याद रखिएगा। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहता है कि हमारी जो B की वैल्यू है, यानी कि इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है बट कम बढ़ता है, यानी कि जितनी इनकम बढ़ती है उसके मुकाबले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बढ़ने की जो स्पीड है वो कम होती है। तो यहां पे बच्चों हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम ये इसको 0.8 मान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हमारी इनकम 100 रुपीज से बढ़ती है तो हमारा कंजम्पशन जो है वो 80 रुपीज से बढ़ेगा, जिसकी वजह से B की वैल्यू 0.8 आएगी। तो अगर हम जी की वैल्यू को 0.8 मान लेते हैं और इनकम के लेवल को चेंज करते हैं, तो सेम वैल्यू पुट करते हैं, मान लो 40 40 40, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, हमने सेम माना, हमने B को भी सेम माना। और Y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जो भी हमारा यहां लिखा हुआ है, यानी कि 100 200 300 400 500 600। अब आप आराम से C की वैल्यू को निकाल सकते हो। इसका मतलब यहां पे 120 आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे 8 दूनी 16 4 20 200 आ जाएगा।
280, 360, इसके अलावा 440 और ये हो जाएगा हमारा 520। तो इस तरीके से बच्चों हम कंजम्पशन के लेवल को निकाल सकते हैं, यानी कि इनकम ये जो है ये 40 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे कंजम्पशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। और ये हमने इक्वेशन लिखी हुई है, ये हमारा इनकम का डायग्राम है जो कि 45 डिग्री एंगल पे होता है। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इससे पहले सेविंग, इसके बाद सेविंग पॉजिटिव होती है, इससे पहले सेविंग जो है वो नेगेटिव होती है। सेविंग इज पॉजिटिव मोर देन जीरो और इससे पहले लेस देन जीरो होती है। ओके बच्चों, तो ये नेगेटिव का कंपोनेंट हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि जो हमारा स्लोप है, देखिए ये जो बी है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम में। देखिए अगर हम ये एज्यूम कर लें कि बी जीरो है, मान लीजिए बी जीरो है, तो इस तरीके का कंजम्पशन का डायग्राम बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी को जीरो मान लें तो इनकम कितनी भी बढ़े आप कंजम्पशन के लेवल को नहीं बढ़ाती। तो ये वाली बात है। तो जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये स्लोप है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि इसका जो स्लोप है, ये जो कंजम्पशन का जो स्लोप है वो दिखाएगा, बी को डिनोट करता है। तो बच्चों ये सारी की सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कंजम्पशन की तरह ही सेविंग फंक्शन भी हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से सेविंग फंक्शन निकलेगा बच्चों वो भी हम एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, कंजम्पशन को हम ऐसे लिख सकते हैं सी बार प्लस बी वाई, इस तरीके से हम कंजम्पशन को लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि सेविंग जो होती है वो होती है वाई माइनस सी। ओके, मतलब अगर आप वाई डी लिखोगे तो ऑलरेडी इसमें टैक्स माइनस है, उसमें तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो सेविंग क्या होगा, वाई डी माइनस सी। इसका मतलब अगर आपको सेविंग निकालनी है तो किस तरीके से निकाल सकते हो, हम लिख सकते हैं वाई डी माइनस सी बार प्लस बी वाई डी। अब ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा बच्चों आपको। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो ओपन कर लीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो वाई डी माइनस सी बार माइनस बी वाई डी। ओके बच्चों, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हमारा जो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई डी। ओके बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। कैसे बना, क्योंकि ये सी माइनस आ गया, बी वाई डी हमने कॉमन ले लिया, तो जब वाई डी कॉमन लोगे तो ये वाई डी की जगह 1 आ जाएगा, ये बी बचेगा। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमारे बना के दिखाई है हमने आपको। इसी का मतलब ये हुआ कि जो सेविंग है वो भी किसका फंक्शन है, वाई डी का। और ये भी 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला कि आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना है, क्योंकि जितना ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा उतना ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा। दूसरा 1 माइनस बी को हम एमपीएस भी बोल देते हैं, तो एमपीएस पे डिपेंड करता है। यानी कि यही बातें हमने बताई हुई हैं। सेविंग कैन बी नेगेटिव एट जीरो लेवल और लो लेवल ऑफ इनकम, एंड इनकम इंक्रीज, सेविंग ऑल्सो इंक्रीज बट नॉट एज मच एज इनकम इंक्रीज। यानी कि सेविंग का जो स्लोप है वो भी इनकम के स्लोप से कम बनेगा। तो यहां पे बच्चों ने सेविंग कर बनाया हुआ है और किस तरीके से डेरिवेट होता है उसको आप एक बार फिर से देख लीजिए। सिंपल तरीके से समझाया है कि एस इक्वल टू वाई माइनस सी, और वाई में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे सी प्लस बी वाई। बाद में इसको जब इक्वेशन फॉर्म में लाएंगे तो यही वाली इक्वेशन बनेगी। डायग्राम देखिए नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है। ओके बच्चों, नेगेटिव से स्टार्ट होने के बाद ये ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि सेविंग भी इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है। इसके अलावा जो इसका स्लोप है वो भी हमने दिखाया हुआ है, क्या स्लोप है इसका। तो इस तरीके से बच्चों हमारा सेविंग कर्व भी बनता है, यानी कि सेविंग कर्व किस तरीके से निकालते हैं वो भी हमने आपको समझाया। बात करें बच्चों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो केंज के अकॉर्डिंग इनकम पे डिपेंड नहीं करता। केंज ने अपने मॉडल में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का यूज किया। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस का भी एक कंपोनेंट है, जैसा कि हमने आपको बताया y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। तो उनके हिसाब से गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो भी ऑटोनोमस है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऑटोनोमस इसलिए माना क्योंकि उनके हिसाब से पॉलिसी मेकर इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जो पॉलिसी मेकर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेंगे, ना कि इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस होंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब साथ ही साथ उन्होंने टैक्स को भी माना कि टैक्स भी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट से। हालांकि जो टैक्सेस है वो इनकम से वेरी करता है, लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम से वेरी नहीं करती है। तो ये सब समझने के बाद हम एक बार पूरी तरीके से समझते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन किस तरीके से आती है।